यहाँ क्वेश्चन हो रहा है, ग्रुप ए बताना है कि टेसियस कहाँ का राज था। हाँ, तो अंशों का ईरान का राज था, है ना। टेसियस जो था कहाँ का राज था, अंशों ईरान के था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। हाँ, तो आंसर क्या देंगे। हाँ, तो आंसर को हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, हेरोडोटस को। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पुस्तक है हिस्टोरिका के लेखक कौन थे। हाँ, हेरोडोटस थे, है ना। पुस्तक हिस्टोरिका के लेखक कौन थे, है ना, हेरोडोटस थे। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि पुस्तक हिस्टोरिका में जो है किसके संबंध का वर्णन किया गया है। भारत और फारस है। 5वीं सदी के, है ना, 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया गया हिस्टोरिका पुस्तक में। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन थे, हेरोडोटस थे, है ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बना कि सिकंदर के साथ है आने वाले लेखक में कौन कौन जो है या इनका विवरण जो है मिलता है वो कौन कौन है। हाँ, तो अंशों निर्याकस है, आनेसिक्रिटस है और आसिटिबुलस है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि सिकंदर के साथ है आने वाले लेखकों में किनका किनका विवरण जो अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। तो अंशों निर्याकस का, आनेसिक्रिटस का और आरिस्टोबुलस का, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज है ये किसका राजदूत था। हाँ, तो अंशों का सेलुकस निकेटर का राजदूत था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मेगास्थनी जो था ये किसके दरबार में भारत आया। हाँ, तो अंशों का चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनी भारत आया था, बिल्कुल सही है। अभी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेगास्थनी ने किस पुस्तक की रचना किया था। हाँ, तो अंशों का इंडिका पुस्तक है। यह इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। हाँ, तो अंशों का मेगास्थनीज थे, सही है। अगर रुपये बताना कि पुस्तक इंडिका में, है ना, किसके समाज और संस्कृति के विषय में लिखा गया है। मौर्य युगीन है ना, अंशों का मौर्य काल के समाज और उसके संस्कृति के बारे में इंडिका पुस्तक में विवरण मिलता है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि डायमेकस जो था एक किसका राजदूत था। हाँ, तो आंसर सीरियन नरेश है या एंटियोकस का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि डायमेकस है किसका राजदूत था, आंसर का सीरियन नरेश है या एंटियोकस का राजदूत था। अगर रुपये बताना कि डायमेकस है किसके दरबार में भारत आया। हाँ, तो आंसर का बिंदुसार के दरबार में भारत आया। अभी बताना कि डायमेकस का विवरण जो है ना, किस युग के बारे में बताती है। मौर्य युग है ना। डायमेकस का विवरण किस युग के विषय में बताती है, तो आंसर का मौर्य युग के विषय में बताती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि डायनोसियस है, डायनोसियस जो था एक किसका राजदूत था। हाँ, तो आंसर का मिस्र नरेश है, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, डायोनोसियस है। अभी बताना कि डायोनोसियस किसके दरबार में भारत आया। अशोक के दरबार में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि डायोनिसियस जो था, डायोनिसियस है ये किसके दरबार में भारत आया, आंसर का अशोक के दरबार में। अगर रुपये बताना कि भारत का भूगोल है पुस्तक लेखक कौन थे। हाँ, तो आंसर में टॉलमी होगा, बिल्कुल सही है। अभी बताना है किसने जो है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक को लिखा। हाँ, तो आंसर का प्लिनी ने, है ना। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लेखक कौन थे, आंसर का प्लिनी थे। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि फैयान जो था ये किसके दरबार में भारत आया। हाँ, तो आंसर का चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, है ना, फैयान भारत आया था। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि, है ना, इसने जो है यानी फैयान जो है अपने विवरण में कहाँ के समाज तथा संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। हाँ, तो आंसर का मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में, है ना, विवरण किया है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि फैयान जो था ये कितने वर्षों तक भारत में रहा। हाँ, तो आंसर का 14 वर्षों तक फैयान भारत में रहा। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि फैयान का पुस्तक का नाम क्या है। हाँ, फो क्यू की, है ना, फो क्यू की, है ना, यानी फो क्यू की किनकी विवरण है। हाँ, तो आंसर का फैयान की है ना। अगर रुपये बताइएगा संयुगन जो था, संयुगन है ये भारत में कब आया था। हाँ, तो आंसर का 518 ईस्वी में संयुगन भारत आया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग जो था ये किनके शासनकाल में भारत आया। हाँ, तो आंसर का हर्षवर्धन के शासनकाल में, है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। अगर रुपये बताना कि ह्वेनसांग केमी मतलब ह्वेनसांग का कब जो था चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। हाँ, तो आंसर का 629 में ह्वेनसांग चीन से भारत के लिए प्रस्थान कब किया था, आंसर का 600, है ना, 629 में किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा ह्वेनसांग जब भारत आया तो सर्वप्रथम
कहाँ पहुंचा था? हाँ, भारतीय राज्य कपीसा में, है ना। भेड़ जब भारत आया तो सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? आंसर कपीसा में पहुंचा। अगर रुपये वतन के भेड़ सांगे भारत से वापस है चीन कब लौट गया? हाँ, तो आंसर का 645 में लौट गया। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन की ह्वेन सांग की भ्रमण वृत्तांत जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? हाँ, तो आंसर है सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के ह्वेन सांग के भ्रमण वृत्तांत है ना किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर है सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही आंसर दी है। अगर रुपये वतन के सीयूकी पुस्तक में कितने देशों का विवरण मिलती है? हाँ, तो आंसर 138 है, 138 देशों का विवरण मिलती है। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन किसने जो है यानी ह्वेन सांग जो है कहाँ के समाज धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया है? किस समाज का धर्म का और राजनीति के बारे में वर्णन किया है ह्वेन सांग ने? हर्षकालीन, है ना। आंसर क्या होगा? हर्षकालीन, बिल्कुल सही है। तो याद रखना कि ह्वेन सांग ने पुस्तक के सीयूकी में जो है किसके समाज धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है? आंसर होगा हर्षकालीन यानी हर्षवर्धन के समाज के। अगला बजीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है किसके अनुसार जो है ह्वेन सांग के अनुसार जो है सिंध के राजा कौन था? हाँ, तो आंसर होगा शूद्र था, है ना। आंसर में क्या होगा? शूद्र था, शूद्र। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन के ह्वेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र, है ना। आंसर का आचार्य, है ना, शिलभद्र थे, सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि सिंह जो है सिंह कितवीं सदी में भारत आया? हाँ, तो आंसर का 7वीं सदी के अंत में भारत आया। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन कल बरूनी जो था ये किसके साथ भारत आया? महमूद गजनबी, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि है ना अलबरूनी किनके साथ भारत आया? महमूद गजनबी के साथ आया। अगर रुपये वतना किताबुल हिंद या तहकीकी हिंद के रचनाकार कौन थे? हाँ, तो आंसर का अलबरूनी थे, बिल्कुल सही है। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन की इब्न बतूता जो था इब्न बतूता किनके शासनकाल में भारत आया था? हाँ, एमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। आप पुस्तक रेहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता थे, है ना। पुस्तक रेहला के लेखक कौन थे? आंसर के इब्न बतूता थे, बिल्कुल सही है। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन के तारानाथ जो था तारानाथ है ये कहाँ के लेखक थे? तिब्बत के थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के तारानाथ कहाँ के लेखक थे? आंसर का तिब्बत के थे। अगर रुपये वतना के तारानाथ ने किस ग्रंथ की रचना किया? हाँ, तो आंसर कंगियूर और तंगियूर पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर का तारानाथ है। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन के मार्को पोलो कितवीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे? हाँ, तो आंसर का 13वीं सदी के अंत में मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा में आए थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बजीगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय पुरातत्व, है ना, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बड़ा किस अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं? हाँ, बोगाज कोई यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र और नासत्य के नाम मिलते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बजीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है किससे प्राप्त होती है? हाँ, होलियोडोरस के बेस नगर स्तंभलेख से, है ना। इस बात क्या रखिए, होलियोडोरस के बेस नगर स्तंभलेख से जो है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिलता है। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन के सर्वप्रथम है भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाँ, तो आंसर का हाथी गुफा अभिलेख में है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वप्रथम में धूर्भिज का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? हाँ, तो आंसर का सोहगौरा, है ना, सोहगौरा अभिलेख है, सही है। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन की इस अभिलेख में यानी सोहगौरा अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु, है ना, क्या सुरक्षित रखने का उल्लेख किया गया है? खदान को, है ना। इस बात क्या रखिएगा, या इसको लड़ के पूछ सकते थे कि किस अभिलेख में जो है संकट काल में उपयोग हेतु खदान रखने का या खदान सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है? तो आंसर का सोहगौरा अभिलेख में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वतना कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? हाँ, तो आंसर का भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। हुन आक्रमण को लेख मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन की सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त होती है? हाँ, तो आंसर का
है ना, एरन अभिलेख से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला कि एरन अभिलेख के जो है, एरन अभिलेख का संबंध किनसे था? हाँ, तो आंसर का भानुगुप्त से था। एरन अभिलेख का संबंध किनसे था? आंसर क्या देंगे, है ना, भानुगुप्त से था। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन, किन राजाओं का पूरा इतिहास है उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है? हाँ, तो आंसर का सतवाहनों का, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला कि रेशम में बुनकर की श्रेणी की जानकारी जो है किस अभिलेख से प्राप्त होती है? हाँ, तो आंसर का मंदसौर अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन, की से कश्मीरी नौ पसानी के पुरास्थल से गर्ताबास के साक्ष्य मिलते हैं? हाँ, तो आंसर का बुर्ज होम से मिलते हैं, है ना, बुर्ज होम से मिलते हैं, बिल्कुल सही है ना। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है कि मनुष्यों के साथ है पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा कहां प्रचलित थी? हाँ, तो आंसर का बुर्ज होम में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन की आ रही है, बताना कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया है? हाँ, तो आंसर का आहत सिक्का, आहत है ना, सिक्का कहा जाता है। ग्रुप ए बताना क्वेश्चन बोला कि आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? हाँ, तो आंसर करसा पर्ण, है ना, आंसर करसा पर्ण कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने कार्य किन शासकों ने किया? हाँ, तो आंसर का यवन शासकों ने किया, यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने कार्य किया था। ग्रुप ए बताना कहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए? अरकमेडू से, है ना, अरकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के नासिक के अभिलेख का संबंध किनसे है? हाँ, गौतमी बलश्री से, आंसर गौतमी बलश्री से है। ग्रुप ए बताना कि जूनागढ़ है अभिलेख का संबंध किनसे है? हाँ, तो आंसर का रुद्र दामन से है, रुद्र दामन से है। अब बी बताइएगा प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध है? हाँ, तो आंसर का समुद्रगुप्त से है ना, समुद्रगुप्त से है। ग्रुप ए बताइएगा मंदसौर अभिलेख का संबंध है? हाँ, तो आंसर का मालवा नरेश से या सो बर्मन से है, ठीक ना। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन ग्वालियर अभिलेख का संबंध किनसे है? हाँ, प्रतिहार नरेश भोज से है। पूछे आपसे क्वेश्चन की ग्वालियर अभिलेख का संबंध किनसे है? तो आंसर का प्रतिहार नरेश भोज से है। ग्रुप ए बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि भित्री तथा जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किनसे है? हाँ, तो आंसर का स्कंद गुप्त से है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किनसे है? हाँ, तो आंसर होगा बंगाल के शासक विजय सेन से, है ना, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है बंगाल के शासक विजय सेन से है। ग्रुप ए का हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है? हाँ, कलिंग राजा खारवेल से है। पूछे आपसे क्वेश्चन के हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किनसे है ना, आंसर कलिंग राजा खारवेल से, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर का एपिग्राफी, है ना, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाती है ना, एपिग्राफी कहलाती है। ग्रुप ए बताना कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या है? हाँ, तो आंसर का नागर शैली है। अब बी बताना कि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? हाँ, द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है ना, द्रविड़ शैली कहलाती है। ग्रुप ए का क्वेश्चन हो रहा है कि दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में, है ना, किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ता है? हाँ, नागर शैली और द्रविड़ शैली, और जिसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं बेसर शैली। यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली से मिलकर क्या बनता है ना, बेसर शैली बनता है, बेसर शैली बनता है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के पंचतायन है ना, पंचायतन शब्द जो है किस शैली से संबंधित है? हाँ, तो आंसर का मंदिर रचना शैली से संबंधित है, पंचतायन है ना। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ में है? हाँ, मध्य प्रदेश के खजुराहो में है, और ये पंचतायन शैली पर बना है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन की ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ में है? भुवनेश्वर में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ में है ना, आंसर का भुवनेश्वर में है, और किस शैली से निर्मित है? हाँ, तो आंसर का पंचतायन शैली से, है ना, निर्मित है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन की सिरका के पीच मान क्या होती है? 2.4 है ना, सिरका के पीच मान होती 2.4 होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर का ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए से आरएनए बनना कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ग्रुप ए बताना कि आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर का रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन के डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाती है? हाँ, रेप्लिकेशन कहलाती है। डीएनए से डीएनए बनना कहलाती है रेप्लिकेशन। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि है ना डीएनए से है ना प्रोटीन बन जाना क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। या बोल सकते हैं कि आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाती है ना? आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आंसर होगा है ना ट्रांसलेशन कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, बात बोलना कि डीएनए में जो है अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव किससे जुड़ी रहती है? थाइमिन से। और साइटोसिन किससे जुड़ी रहती है? गुआनिन से, है ना। इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा हरगोविंद है ना खुराना ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना पादप कोशिका में है ना पादप कोशिका में राजधानी जो है कोशिका कितना % स्थान घेरती है? हाँ, तो आंसर होगा 90% ना, है ना 90% स्थान घेरती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन किसने जो है केंद्र की खोज किया था, यानी न्यूक्लियस की खोज किया था? हाँ, तो आंसर होगा रॉबर्ट ए ब्राउन ने, है ना। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? आंसर क्या देंगे, है ना आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन केंद्रक द्रव में धागे व पदार्थ है जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ती, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं, है ना क्रोमेटिन कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगर क्रोमेटिन का नामकरण किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा फ्लेमिंग ने, है ना। क्रोमेटिन का नाम किसने दिया था? आंसर होगा फ्लेमिंग ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन के डीएनए के अलावा जो है ना डीएनए जो होती है, डीएनए जो है वो केंद्रक के अलावा किस किस में पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि डीएनए जो है वो केंद्रक के अलावा किसमें पाई जाती है ना आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और है ना हरित लवक में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, जो किसी सेल है सेल के अंदर केंद्रक होती है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, इसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इस न्यूक्लियोलस की खोज किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा फोंटाना ने, है ना। आंसर क्या होगा? फोंटाना ने, है ना न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका की खोज किया था। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्रिका का नामकरण किसने किया था? बता सकते हैं? केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस होता है यानी केंद्रिका उसे कहते हैं, इसका नामकरण किसने किया था? ग्रुप ए बोमेन ने किया था, आंसर को बोमेन ने किया था। बोमेन एक के वैज्ञानिक थे, उनका नाम है बोमेन है, उन्हीं ने इसका नामकरण किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन किया रही है, बताइएगा क्वेश्चन किया रही है कि किसको जो है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं? हाँ, तो आंसर क्या दिए है ना आंसर गोल्जी काय को, यानी गोल्जी बॉडी को, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन किया रही कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? हाँ, कैमिनो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय खोज किसने किया? है ना आंसर कैमिनो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी खोज किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यह क्वेश्चन बोला कि लाइसोम की खोज किसने किया? हाँ, तो आंसर का डी डुवे ने किया था, लाइसोम की खोज किया था। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने जो है युग्मक की शुद्धता का नियम दिया? मेंडल ने। युग्मक की शुद्धता का नियम किसने दिया था? है ना आंसर का मेंडल ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया? बार्सन ने, है ना। जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया? है ना आंसर का बार्सन ने किया था। अब बी बताइएगा किसने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया? हाँ, तो आंसर का जोहानसन ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है जीवधारियों की, है ना जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को, है ना क्या कहते हैं? जीनोटाइप। आंसर का जीनोटाइप कहते हैं, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन जीवधारी के अनुवांशिक संगठन क्या कहलाती है ना जीनोटाइप, जीनोटाइप कहलाती है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है कि जीवधारी के जो लक्षण है प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो उसे कहते हैं फिनोटाइप, है ना फिनोटाइप कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यह क्वेश्चन कह रहे कि चूहा में कितने गुणसूत्र होते हैं टोटल? हाँ, तो आंसर 40 और 42 दोनों होती है ना। चूहा के बात की चूहा में कितने गुणसूत्र है? आंसर 40 और 42 दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाई जाती है। अगला होती है अलग अलग, एक विलायती चूहा इस तरह से होता है। अगला होती है गेहूं में टोटल कितने गुणसूत्र होती है? हाँ, गेहूं में पूछे। हाँ, तो टोटल गुणसूत्र गेहूं में होगा 42 होगा। अगर रुपये बताएंगे क्वेश्चन बोला आलू में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? हाँ, तो 48 होती है। आलू में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना होती है ना 48 होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन की विषाणु खोज किसने किया?
हाँ, इवानोवस्की ने किया था, 1892 में किया था, विषाणु खोज किया था। इस बात क्या रखिएगा। अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि जीवाणु का यानी बैक्टीरिया की खोज किसने किया। हाँ, लुवेनहॉक ने किया, 1683 में किया, है ना। 1683 में जो है बैक्टीरिया खोज किया तो लुवेनहॉक ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बताएं किसने जो है जीवाणु का नाम दिया। एहरेनबर्ग ने, है ना, जीवाणु का नाम दिया था एहरेनबर्ग ने दिया था 1829 में, है ना। जीवाणु का नाम दिया था एहरेनबर्ग ने 1829 में दिया था, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताना एक कोशिका बताइएगा कवई कोशिका भी थी किसकी बनी होती है। हाँ, तो आंसर काइटिन की बनी होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। हाँ, थियोफ्रेस्टस ने लाइकेन शब्द का, है ना, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, है ना। आंसर थियोफ्रेस्टस ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना ये कौन सी नामक है साइनोबैक्टीरिया जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एनाबीना और नॉस्टॉक है। आंसर होगा एनाबीना तथा नॉस्टॉक होगा, है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन कौन सी नामक है साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, तो आंसर होगा एनाबीना और क्या होगा, है ना, नॉस्टॉक होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किसको जो है मेडन हेयर ट्री कहते हैं। हाँ, जिंगो बाइलोवा को, है ना। मेडन हेयर ट्री किसको कहते हैं, है ना। आंसर होगा जिंगो बाइलोवा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला किस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। ब्रायोफाइटा को, आंसर होगा ब्रायोफाइटा को, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह क्या है। ब्रायोफाइटा, है ना। आंसर में होगा ब्रायोफाइटा है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइए किस समुदाय के पौधे जो है मृदा अपरदन रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। हाँ, तो आंसर होगा ब्रायोफाइटा, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किस समूह के पौधे नमी छायाधार स्थानों जंगलों तथा पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। हाँ, तो आंसर होगा टेरिडोफाइटा के समूह के पौधे। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जो हैं वो क्या होते हैं, क्या जनक होते हैं। हाँ, बीजाणु जनक होते हैं, यानी इनकी जनन क्रिया जो होती है बीजाणु के द्वारा होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के टेरिडोफाइटा पौधे के जो जनन क्रिया होती है किसके द्वारा होती है ना। आंसर होगा बीजाणु के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा के नाम क्या है। हाँ, सिकोया है ना, सिकोया है, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि मूली सलजम और सरसों किस कुल के पौधे में आएंगे। हाँ, कुर्सी फेरी, आंसर होगा कुर्सी फेरी कुल के पौधे में आएंगे मूली सलजम और सरसों। अब ये बात ना कि लहसुन और प्याज किस कुल के पौधे में आएंगे। लिलिएसी, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि लहसुन और प्याज जो है एक किस कुल के पौधे में आएंगे। आंसर होगा लिलिएसी कुल के पौधे में आएंगे। अगर रुपये बात ना है कि मक्का गेहूं एक किस कुल में आएंगे, ग्रेमिनेसी में आएंगे, है ना। मक्का गेहूं हो गया और क्या हो गया, तो गन्ना हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, ये सभी किस कुल में आएंगे। आंसर ग्रेमिनेसी कुल में आएंगे। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, कपास भिंडी गुड़हल किस कुल में आएंगे। मालवेसी, है ना। आंसर होगा मालवेसी कुल में आएंगे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि इमली जो है ना, इमली जो है किस कुल में आएगा। लेगुमिनेसी, है ना। आंसर होगा लेगुमिनेसी कुल में आएगा इमली। अगला बताइएगा तरबूज खरबूजिसम, है ना, कुकर बिटेसी में आएगा, है ना। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, है ना, लौकी हो गया, ये सभी किस कुल में आएगी, है ना, कुकर बिटेसी में आएगी। अगर रुपये बताना है कि स्ट्रॉबेरी हो गया, सेब हो गया, बादाम हो गया और नाशपाती, ये सभी किस कुल में आएगी, है ना। आंसर रोजेसी कुल में आएगी, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है। हाँ, तिल्ली है और आरबीसी है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के मलेरिया रोग से प्रभावित अंग क्या है, तिल्ली है और आरबीसी है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन के टाइफाइड से प्रभावित अंग क्या है, आंत है ना, आंत है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के निमोनिया से प्रभावित अंग है। हाँ, तो आंसर फेफड़ा होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। हाँ, तो आंसर अमेरिका होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन का आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश है यूनान, है ना। आंसर यूनान होगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है अंतरिक्ष में, है ना, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल क्या था।
हाँ, तो आंसर में कोलंबिया होगा। अब बी बात इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर होगा मार्गरेट थैचर थी। अगर रुपये बात अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? हाँ, तो तेरेस्कोवा थी। आंसर का वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, रसिया के थी। इस बात क्या रखिएगा। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन किया रही है कि सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची टीवी टावर कहां में लगाया गया? हाँ, दिल्ली के पीतमपुरा में। आंसर सिंपल है, दिल्ली के पीतमपुरा में लगाया गया, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि खाद्य सुनिएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1945 ना, है ना। आंसर 1945 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के 20 पर्यटन संगठन 20वें पर्यटन संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुआ? हाँ, 1925 में। आंसर होगा 1925 में किया गया था। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि 20 पर्यटन संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ में है? हाँ, स्पेन के मैड्रिड होगा। आंसर में स्पेन का है ना, मैड्रिड होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 11 अप्रैल 1919 होगा। आंसर में 1919 होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किया गया था 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ में है? हाँ, तो आंसर है जिनेवा में, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, जिनेवा में इसका मुख्यालय सही है। अगर रुपये बात है कि सार्वभौम डाक संघ की स्थापना कब हुआ था? सार्वभौम डाक संघ की स्थापना 1874 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ में है? हाँ, स्विट्जरलैंड के बर्न में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की सार्वभौम डाक संघ की स्थापना हुआ 1874 ना, सॉरी 1874 ना होगा, है ना। 1874 में किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 ही क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना कब हुआ? अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना कब किया गया था? रुपये बताएं। 1865 में किया गया था। अगर रुपये ही बताएंगे अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय कहाँ में है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है ना। आंसर का स्विट्जरलैंड के है ना, जिनेवा में, बिल्कुल सही है। और सॉरी, अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बी बताएंगे यहाँ क्वेश्चन बोला यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ में है? हाँ, तो आंसर का फ्रांस के पेरिस में है। अगर रुपये बात 20 मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा, है ना। 20 मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ में है ना? आंसर का जिनेवा में। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ में है? हाँ, तो आंसर क्या देंगे? है ना, वियना में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ में है ना। आंसर का वियना में, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा जिनेवा में, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि व्यापक है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन यानी CTBT का मुख्यालय कहाँ में है? वियना में है ना। आंसर का वियना में, बिल्कुल सही है। अब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन यानी CTBT की स्थापना कब हुआ था? 19 नवंबर 1996 को हुआ था। और इसका मुख्यालय वियना में है, स्विट्जरलैंड सॉरी ऑस्ट्रिया के वियना में है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ में है? द हेग, स्विट्जरलैंड के द हेग में, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन किया बताना है, बताना कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? हाँ, गोसाई थान की चोटी है, नेपाल में है ना। गोसाई थान की चोटी जो नेपाल में है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि गंडक नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? नेपाल से, है ना। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? नेपाल से हुआ है। अगला बताना कि रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हाँ, उत्तराखंड के नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी से हुआ है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हाँ, तो आंसर इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में मऊ के समीप जनपाओ की पहाड़ी से हुआ है चंबल नदी का उद्गम। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हाँ, तो आंसर उत्तराखंड में स्थित बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से या ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, इस बात की याद रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि यमुना नदी को है ना प्राचीन नाम क्या था? कालिंदी था। यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या था? है ना, आंसर कालिंदी था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हाँ, तो आंसर का मानसरोवर है ना, झील से सिंधु नदी का उद्गम हुआ, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि सिंधु नदी का मुहाना क्या है?
हाँ, तो आंसर का अरब सागर है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हाँ, तो आंसर का कश्मीर के वेरिनाग के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है और कहाँ मिल जाती है? हाँ, तो आंसर का चिनाब नदी में है ना। झेलम नदी किस नदी मिलती है? आंसर का चिनाब नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन बोला कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हाँ, रोहतांग दर्रा से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रा के समीप से है ना रावी नदी निकलती है। और इसका मुहाना क्या है? हाँ, तो आंसर का चिनाब नदी है। रावी नदी का मुहाना क्या है? चिनाब नदी है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चिनाब नदी का मुहाना क्या है? हाँ, सिंधु है ना। चिनाब नदी का मुहाना क्या है ना? आंसर का सिंधु है। और चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? हाँ, तो आंसर का चंद्रभागा है ना। चंद्रभागा, हिमाचल प्रदेश के दो नदी चंद्रभागा से निकलती है। और अगर दर्रा के बाद बोले तो बड़लच्चा दर्रा से निकलती है चिनाब नदी। इसका मुहाना क्या है? आंसर क्या देंगे? है ना, सिंधु नदी है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन मेरा किसानों का देश है या समुद्रों की रानी किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर का फ्रांस देश को। और अगला क्वेश्चन बोला कि फ्रांस की कौन सी नदी इंग्लिश चैनल पर स्थित है? एक मिनट, फ्रांस की कौन सी नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है ना? आंसर का सिंध नदी। अगला बताइएगा किस नदी को इटली गंगा कहते हैं? हाँ, तो आंसर का पोन नदी को। अगला बताइएगा क्वेश्चन मेरा यूरोप महादेश का सर्वोच्च शिखर के नाम क्या है? एलब्रुज है ना। एलब्रुज है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? हाँ, तो आंसर का स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि बंगाल गजट है जो समाचार पत्र था, इसके संस्थापक कौन थे? हाँ, तो आंसर का जेम्स सिक्के थे। इसका प्रकाशन कब हुआ था? हाँ, 1780 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? है ना, कलकत्ता से हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका के नाम क्या था? दिग्दर्शन है ना। आंसर का दिग्दर्शन था। पूछे आपसे क्वेश्चन कि प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका का नाम क्या था? आंसर का दिग्दर्शन था। इसका प्रकाशन 1818 को हुआ था, है ना, कलकत्ता से हुआ था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बी बताएंगे, मतलब कोई बताना कि प्रथम फारसी पत्रिका के नाम क्या था? मिरात उल अखबार था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि प्रथम फारसी पत्रिका के नाम क्या था? आंसर का मिरात उल अखबार था। इसका संस्थापक थे राजाराम मोहन राय थे। इसका प्रकाशन हुआ था 1822 को हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा कि है ना, अगला क्वेश्चन बोल रहा गुजराती में, है ना, गुजराती में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? आंसर का बॉम्बे समाचार पत्र है ना। बॉम्बे समाचार पत्र होगा। इसका प्रकाशन हुआ था 1830 को बंबई से। 1830 को कहां से? है ना, बंबई से हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय प्रेस द्वारा बियर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे कौन सी पत्रिका? स्टेट्समैन ना, स्टेट्समैन की बात की कि भारतीय प्रेस द्वारा बियर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे, स्टेट्समैन पत्रिका को कहे जाते थे। और स्टेट्समैन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? रॉबर्ट नाइट ने किया था, 1875 में किया था और कलकत्ता में किया था। अगला बताइएगा क्वेश्चन किया है कि सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 6 अप्रैल 1930 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताना है कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था? हाँ, तो आंसर को 19 फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि प्रधानमंत्री इटली घोषणा कब घोषित किया गया था? हाँ, 15 मार्च 1946 में। आंसर का 15 मार्च 1946 में। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कैबिनेट मिशन भारत आगमन कब हुआ? हाँ, तो आंसर का 24 मार्च 1946 में। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि प्रथम कार्यवाही दिवस कब मनाई गई थी? हाँ, 16 अगस्त 1946 में।